बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक यूनिवर्स, और इसमें आपको मैं बताऊंगा बिग, बिगर और बिगेस्ट। आप जानते हैं कि सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन 10 करोड़ 10 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हमारा सूरज इस हमारी कहकशां जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं उसके अंदर वाक़ई है। हमारी ज़मीन से जो करीब तरीन सितारा है उसका नाम अरबी में अल्फ कंतुरस कहते हैं और इंग्लिश में प्रॉक्सिमो सेंटरी कहते हैं। सूरज की रोशनी ज़मीन तक तकरीबन 8.25 मिनट में पहुंचती है। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 माइल पर सेकंड है, और जो करीब तरीन सितारा है प्रॉक्सिमो सेंटरी, उसकी रोशनी ज़मीन तक 4.25 साल में पहुंचती है। हमारी मिल्की वे तकरीबन इसके अंदर 300 अरब सितारे मौजूद हैं, और इस गैलेक्सी को रोशनी तकरीबन 1 लाख साल में तय करती है। हमारी इस गैलेक्सी के बाद जो हमारी करीब तरीन गैलेक्सी है हमारी ज़मीन के करीब तरीन, उसका नाम है IC1101, और उसकी रोशनी ज़मीन तक 2 मिलियन ईयर्स में पहुंचती है। और एक और गैलेक्सी है जिसके बाद उसको कहते हैं लोकल ग्रुप। अब गौर करें कि रोशनी उस गैलेक्सी को जिसको लोकल ग्रुप कहते हैं उसको तकरीबन 1 करोड़ साल में तय करती है। ये जो मिल्की वे है, ये गैलेक्सी है, ये IC1011 है, मैंने आपको बताया लोकल ग्रुप है। ये तमाम जो गैलेक्सीज होती है इनका अगर मजमुआ किया जाए, इनके ग्रुप बनाए जाएं, उसको क्लस्टर कहते हैं। हमारे क्लस्टर का नाम वर्गो क्लस्टर है। इस हमारे वर्गो क्लस्टर में 47,000 गैलेक्सीज हैं, और इस 47,000 ये जो वर्गो क्लस्टर है इसको रोशनी पार करने में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख साल लगाती है। अच्छा, ये जो क्लस्टर्स हैं, फिर ये क्लस्टर्स आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारे सुपर क्लस्टर का नाम लेनियाका है, और इस सुपर क्लस्टर के अंदर फिर 100 क्लस्टर्स हैं। अंदाजा करें, और 100 क्लस्टर रोशनी इस 100 क्लस्टर जो सुपर क्लस्टर है लेनियाका, इसको पार करने में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख साल लगाती है। 5 करोड़ 20 लाख साल में रोशनी इसको तय करती है। अच्छा, इस सुपर क्लस्टर में मैंने आपको बताया कि हमारे 100 क्लस्टर है। इससे भी बड़ा एक सुपर क्लस्टर है, उसका नाम है बॉस ग्रेट वॉल। बॉस ग्रेट वॉल रोशनी इसे पार करने में 1 बिलियन ईयर्स लगाती है। फिर उससे भी बड़ा सुपर क्लस्टर है, उसका नाम है ह्यूज LQG। ह्यूज LQG उसका बहुत बड़ा सुपर क्लस्टर है। रोशनी उसे पार करने में 4 बिलियन ईयर्स लगाती है। 4 बिलियन ईयर्स। अच्छा, ये जो ह्यूज LQG है, इससे भी बहुत बड़ा एक सुपर क्लस्टर मौजूद है, उसका नाम है हरकुलिस कोरोना। हरकुलिस कोरोना रोशनी उसे पार करने में 110 बिलियन साल लगाती है। अंदाजा करें कि ये हमारे जो सितारे वो कहां तक फैले हुए हैं। अच्छा, अब अगर मैं छोटे सितारों में से कुछ बात करूं, पत्थर की शक्ल में, सॉलिड शक्ल में जो छोटे छोटे जो है ना एस्टेरॉइड्स जो है ना वो हमारे पास हमारे इस कायनात में मौजूद है, जो गर्दिश कर रहे हैं, वो छोटे छोटे भी हैं। इवन 10-15 मीटर जो है ना रेडियस वाले जो है ना एस्टेरॉइड्स भी वो भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं एक छोटे से क्लस्टर की बात करता हूँ सैयारचे की, तो एक छोटा सा सितारा सैयारचे, उसका नाम है सीरस। अब ये जो सीरस है ये तकरीबन 1950 किलोमीटर इसका डायमीटर है। 1950 जो है ना किलोमीटर का डायमीटर। ये जो इससे भी बड़ा चांद है, अब देखिए जो चांद है तकरीबन इसका डायमीटर 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर डायमीटर है इसका। उससे फिर बड़ी अर्थ है हमारी अर्थ का डायमीटर 13,000 किलोमीटर है। और हमारी अर्थ से बड़ा फिर हम सन लेते हैं।
सूरज का जो डायमीटर है वो तकरीबन 14 लाख किलोमीटर है। गौर करें, 14 लाख किलोमीटर है। जमीन से कितना बड़ा सूरज है। उससे बड़ा एक स्टार, उसका नाम है सीरियस ए। इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 25 लाख किलोमीटर है। देखें कि सन का 14 लाख है और सीरियस ए जो है उसका 25 लाख। उससे बड़ा फिर स्टार मौजूद उसका नाम है विगा। उसका डायमीटर 38 लाख किलोमीटर है। उससे भी बड़ा एक और है, उसका नाम है रीगल। उसका डायमीटर कोई 9 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। अच्छा, उससे भी बड़ा स्टार मौजूद है, उसका नाम है बीटल जूस। गौर करें कि 1 बिलियन 3 करोड़ किलोमीटर डायमीटर उसका, 1 बिलियन 3 करोड़। फिर उससे ये कोई यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, इससे बड़े बड़े स्टार मौजूद हैं। देखिए, उससे बड़ा एक स्टार है NGC 1277। उसका डायमीटर पता है कितना है? 60 बिलियन किलोमीटर, 60 बिलियन। फिर उससे भी एक बड़ा स्टार मौजूद है, उसका नाम है टॉन 618। उसका जो डायमीटर है वो 4000 बिलियन किलोमीटर है। और इससे भी बड़ा फिर स्टार मौजूद है। गौर करें कितने बड़े बड़े हैं। उसका नाम है कैट्स आई नेबुला। उसका डायमीटर है 25,000 बिलियन किलोमीटर। अच्छा, इतने बड़े फिर आगे मजीद वो स्टार भी मैं बताता हूं कि आगे फिर इनका जो डायमीटर है वो लाइट ईयर में स्टार्ट हो जाएगा कि रोशनी कितना टाइम लगाती है उसको पार करने में। इतने बड़े बड़े हैं, मतलब अब ये बिलियन में काउंट नहीं हो सकता। मसलन हेलिक्स नेबुला, उससे बड़ा स्टार मौजूद है हेलिक्स नेबुला को रोशनी तकरीबन 3 लाइट ईयर, 3 साल लगातार अगर रोशनी सफर करे तो उस हेलिक्स नेबुला को पार करेगी। उससे भी फिर बड़ा ओरियन नेबुला, उसको रोशनी पार करने में 24 लाइट ईयर स्पेंड करेगी, 24। उससे भी बड़ा ओमेगा सेंचुरी उसका नाम है, उसको रोशनी तकरीबन 150 लाइट ईयर में तय करेगी। फिर उससे भी बड़ा मौजूद है मैगेलिनिक क्लाउड, उसको रोशनी तकरीबन 7,000 साल रोशनी तक सफर करे तो उसको मैगेलिनिक क्लाउड जो है उसको तय करेगी। फिर उसके बाद हमारा जो कहकशां हमारी जो आती है मिल्की वे, इसको रोशनी तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर में तय करती है। अच्छा, उससे भी बड़ा एक मौजूद है, उसका नाम है बूट्स वाइड उसका नाम है। इसको रोशनी तकरीबन 25 करोड़ साल में तय करती है, 25 करोड़। अब मैं कुछ ये बता रहा हूं कि जो कुछ स्टार्स उनका जमीन से फासला कितना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूरज का जमीन से फासला तकरीबन 10 करोड़ किलोमीटर है। इससे बाद जो इससे बड़ा एक और सितारा है जो जिसका जो जमीन से फासले से ज्यादा, वो तकरीबन उसका नाम है पोलक्स। अब पोलक्स का जमीन से फासला 36 या 37 लाइट ईयर है, यानी इतने साल रोशनी चलती रहे। जबकि रोशनी की रफ्तार मैंने आपको बताई है कि 1,86,000 मील फी सेकंड है, तब जाके इसको तय करेगी। उससे बड़ा जो दूर फास्ट है आर्कट्रस उसका नाम है, उसको रोशनी कोई 86 लाइट ईयर उसका डिस्टेंस हमारे, यानी 86 साल रोशनी सफर करती रहे तो उस तक वहां तक पहुंचेगी। उसके बाद अल्डेबरन पे रोशनी तकरीबन 652 ईयर में पहुंचती है, 652 लाइट ईयर का उसका फासला है। उसके बाद जब पिस्टल स्टार जो बहुत दूर है, पिस्टल स्टार तक रोशनी तकरीबन 2500 लाइट ईयर यानी 2500 साल रोशनी सफर करे तो वहां तक पहुंचेगी। उसके बाद है एंटियस जो है वहां तक रोशनी को 604 लाइट ईयर में वहां तक पहुंचती है। उसके बाद है यूवी कैनिस मेजॉरिस। अब एक और स्टार है जो बहुत ज्यादा दूर है, तकरीबन 4,892 लाइट ईयर में रोशनी वहां तक पहुंचती है। और उसके बाद है यू वाइस्कुटी, बहुत दूर है सारा, कोई 9,500 साल में रोशनी वहां तक पहुंचती है। गौर करें कि कितनी दूर दूर ये स्टार जो है मौजूद है। अच्छा, मैं ये बताता हूं कि कोई स्टार हमें तो पता है कि सूरज जमीन से बहुत बड़ा है, तो सूरज तो हुजम के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से भी बहुत छोटे है। इससे बहुत बड़े बड़े स्टार मौजूद हैं। मसलन आप ये देखें कि वीवी सेफी बी एक स्टार है, वीवी सेफी बी, वो सूरज से 25 टाइम बड़ा है, 25 गुना। एक और है पोलैरिस सूरज से कोई 38 टाइम्स यानी 38 सूरज मिलके तो एक पोलैरिस जो बनता है। इसके बाद है पियोनी स्टार जो है वो सूरज से कोई 92 टाइम्स बिगर है, 92 टाइम्स।
उसके बाद एक और आता है डीनब। डीनब कोई 203 टाइम्स सूरज से बड़ा। डीनब गौर करें कितना बड़ा है, यानी 203 सूरज मिल जाए तो एक जो है ना वो डीनब बनेगा। उसके बाद एक और स्टार है जो बहुत बड़ा है, RSO कैसियोपेया। ये तकरीबन सूरज से 500 टाइम्स बड़ा है, 500 टाइम्स। उसके बाद एक आता है सोम्ब्रियो। सोम्ब्रियो जो है जमीन से सूरज से 3.7 बिलियन टाइम्स बड़ा है। एक और है मेसियर 87। मेसियर 87 स्टार जो है वो सूरज से कोई तकरीबन 23.6 बिलियन टाइम्स बड़ा, बहुत बड़ा, अरबों खरबों टाइम बड़ा है। उसके बाद एक होमबर्ग 15A, पूरा नाम है होमबर्ग 15A। ये सूरज से कुछ 36.7 बिलियन टाइम बड़ा है। और ये सब जो स्टार हैं उसके बाद फिर आगे आसमान स्टार्ट होता है। आप गौर करें कि कितनी दूर जाके ये पहला आसमान आएगा, सबसे पहला आसमान। और याद रखें कि पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान फिर इतना ही डिस्टेंस है, फिर दूसरे तीसरे आसमान के दरमियान फिर इतना ही डिस्टेंस है, फिर इस तरह चलता जाएगा और एंड में आके फिर अल्लाह ताला का अर्श आता है। तो आप गौर करें कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा हो, खुद अल्लाह ताला कितना बड़ा है, कितना बड़ा अल्लाह ताला जिसने हम सबको पैदा किया। अच्छा, 2-3 पॉइंट मेरे रहते। मसलन आपने ब्लैक होल का लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि ब्लैक होल है क्या। आज आपको बहुत सिंपल वे में मैं ब्लैक होल बता रहा हूँ कि ब्लैक होल क्या चीज़ है। पहली बात है कि ब्लैक होल जो है ये किसी भी स्टार की डेथ होती है। इसमें ये होता है कि जो स्टार है ना ये अपनी ही ग्रेविटी से श्रिंक होना शुरू हो जाता है, अपनी ग्रेविटी से। और ये इस तरह इसका साइज कम होना शुरू हो जाता है कि इसका मास कम नहीं होता, साइज कम होता है। और सेकेंडली आपको पता है ये ऐसे घूम रहा है और इसकी रफ्तार वॉल्यूम जैसे इसका कम होता जाएगा, इसकी स्पीड तेज होती जाएगी और ये अपने वॉल्यूम से लाखों टाइम, करोड़ों टाइम छोटा भी हो जाता है और अपने गिर्द फिर करोड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रहा होता है। तो ये स्टार की मौत भी है और ये इतना, इसकी हिद्दत इतनी होती कि नाकाबिले बयान इसको यानी काउंट नहीं किया जा सकता। हमारा जो सबसे करीब तरीन जो ब्लैक होल है उसका नाम है सिग्नस X1 और ये भी तकरीबन हमारी ज़मीन से कोई 8000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है, इतनी दूर है ये हमारा। अच्छा, और आखिरी मेरा पॉइंट है, थोड़ा सा आपको मैं सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। याद रखिए कि सूरज का तकरीबन जो कोर में जो टेम्परेचर है कोई तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। अक्सर हम सोचते हैं कि सूरज बुझ क्यों नहीं जाता। एक्चुअली वजह यह है कि सूरज में कोई केमिकल कंबस्टन जो नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई लकड़ियाँ तो नहीं जल रही। केमिकल कंबस्टन, सूरज क्या है, सूरज में हाइड्रोजन जल रही है, कन्वर्ट हो रही है हीलियम में। और याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस घी बनाने में भी इस्तेमाल होती है और ये जो हीलियम गैस है ये हवा से बहुत हल्की होती है। ये जो आपने देखा होगा गुब्बारों, बलून वगैरह में हीलियम गैस ही भरी जाती है, ये हवा से बहुत हल्के होते हैं। सूरज अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, पूरी कायनात में वो मूव कर रहा है ऐसे। तो ये चक्कर मुकम्मल कर अपने मदार में उसको एक चक्कर मुकम्मल करने में 220 to 20 मिलियन साल लगते हैं। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ईयर, कायनाती साल इसको कहा जाता है। सूरज की अपने एक्सिस में जो रफ्तार है वो तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटा होती है और अपने ऑर्बिट में इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोरोना कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। सूरज से एक्स रेज भी आती हैं, गैमा रेज भी आती हैं, माइक्रोवेव्स भी आती हैं, रेडियो वेव्स भी आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं। लेकिन आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ख़तरनाक हैं और ये जो है ना इंसान के अंदर की यानी कैंसर पैदा करती है, इंसान का DNA ख़त्म कर देती है, इंसान के अंदर म्यूटेशन ख़त्म कर देती हैं और बहुत चूँकि इंसान की नुकसानदेह होती है। तो जो आपको पता है कि O3 गैस जो हमारी मौजूद है, ओजोन, वो इसको जज़ब करती है। अगर ये जज़ब ना करे तो इंसान के लिए बहुत मोहलिक हो जाए। और याद रखिए कि सूरज पर हर वक्त चूँकि एटमी धमाके जो होते रहते हैं, उसको वो जो धमाकों से वो जो बॉयल होता है, उठता है, मवाद उठता है, उसको सोलर विंड कहते हैं। और उस सोलर विंड की बहुत स्पीड होती है, तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती है। सूरज गर्मी के लिहाज से तकरीबन जो है ना वो चौथे नंबर पर आता है और गर्म भी बहुत है। लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे एक रेड ड्वार्फ आपने नाम सुना होगा, कभी आपने पढ़ा भी होगा। अब रेड ड्वार्फ जो है वो सूरज से भी कोई मिलियन टाइम ज़्यादा गर्म है। ये मैंने पीछे सारी डिटेल आपको बता दी है। सिर्फ आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताता जाऊँगा वो ये कि
अगर आपने ज़मीन की इस किनारे से आप बाहर निकलना चाहते हो, आप ये सोच रहे हैं कि इस कायनात का किनारा तकरीबन कितनी दूर है, तो ये आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपसे बताता चलूँ कि साइंसदानों ने जो एक अंदाज़ा लगाया है कि इस कायनात का जो आखिरी किनारा है वो तकरीबन 46.5 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।